Today we are going to discuss Faraday's second law of electrolysis। तो देखिए Faraday's second law of electrolysis में क्या सेटअप है और क्या वर्किंग है, that we will be going to discuss over here। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे क्या है, we are having 3 electrolytic cell। ये electrolytic cell A है आपके पास, दूसरा electrolytic cell B है and the third one is electrolytic cell। Now all the electrolytic cells are connected in series, A, B और C को सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया है। Now electricity is being passed over here, electricity इसमें हम लोग पास कर रहे हैं। पहले वाले इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमारे पास है सिल्वर नाइट्रेट, दूसरे वाले में कॉपर सल्फेट और थर्ड वाले में हमारे पास है जिंक सल्फेट। ठीक है, सो व्हाट डज द Faraday's second law of electrolysis says? It says that in each of the container, in each of the electrolytic cell, same amount of current is passed for the same time। that is क्या बोल सकते हैं कि सब में क्या होगा, सब में जो चार्ज पास होगा वो सब में इक्वल होगा, क्योंकि सब में क्या है, करंट और टाइम क्या है, सेम समय सेम टाइम के लिए पास हो रहा है। तो सब में चार्ज पास होगा, तो इनका फिर ये कहना है कि जो वेट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिट होगा किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, जैसे पहले वाले में है वेट ऑफ सिल्वर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर के। दैट इज वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर। सिमिलरली वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड इन द सेकेंड सेल, ये प्रोपोर्शनल होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर के, राइट। उसी तरह से थर्ड वाले सेल में हम लोग देखेंगे कि वेट ऑफ जिंक जो डिपॉजिट हो रहा है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ द जिंक। तो ये इनका कहना है कि वेट ऑफ द सब्सटेंसेस डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट सब्सटेंसेस व्हिच इज प्रेजेंट इन द सिस्टम। तो ये वेट और इक्विवेलेंट वेट ये कैसे आया है, इसको हम लोग समझेंगे। दैट इज हाउ डज द वेट ऑफ द सब्सटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस, इसको हम लोग समझते हैं और फिर आगे चलते हैं यहाँ पे। तब फिर आकर के इस पे हम लोग रिलेशन को लिखेंगे कि फर्स्ट सेल है, सेकेंड सेल है और थर्ड सेल है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रोलिटिक सेल और सेकेंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या है रिलेशन, हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिट अगर पता है तो वेट ऑफ कॉपर कैसे फाइंड आउट करेंगे, या फिर वेट ऑफ कॉपर पता है तो वेट ऑफ जिंक कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके पहले हम लोगों को ये देखना चाहिए कि ये वेट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट कैसे है। चलिए उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए Faraday's फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास क्या होता है, W इज इक्वल टू ZQ, ये हमें पता है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब देखिए दोनों साइड में, बोथ साइड में आप डिवाइड कर दें इक्विवेलेंट वेट से, इक्विवेलेंट वेट, और इस साइड भी आप डिवाइड कर दें इक्विवेलेंट वेट से। तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, राइट। ये हो गया हमारा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट और Z इंटू Q, और फिर हम लोग नीचे क्या कर लेंगे, ये लिख लेंगे इक्विवेलेंट वेट। अगर आप किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन से 96500 कूलम अगर पास कराते हैं, 96500 कूलम अगर आप पास कराते हैं, तो बेसिकली 1 इक्विवेलेंट उस सब्सटेंस का डिपॉजिट होता है। इसको हम यहाँ पे राइट साइड में आपको दिखाएंगे कैसे ये होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 96500 कूलम जो है वो आप पास करेंगे किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल से, तो वो 1 इक्विवेलेंट डिपॉजिट करेगा उस सब्सटेंस का। इसलिए हमने इस साइड में क्या कर दिया, 96500 कूलम, और यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट 1 कर दिया। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप लिख सकते हैं Z इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट, इसको शॉर्ट में हम E से लिख देंगे, अपॉन 96500 कूलम, ठीक है। अब आइए देखिए यहाँ पे आप W इज इक्वल टू ZQ आपके पास था फॉर्मूला, यहाँ पे आप इस इक्वेशन में क्या करें, इस इक्वेशन में आप कर दें Z की जगह पे ये वाला वैल्यू आप प्लेस कर दें,
दैट इज आपके पास क्या आ जाएगा E अपॉन 96500 इंटू क्यू, राइट। और फाइनली हम लोग लिख सकते हैं E W इज इक्वल टू E इंटू क्यू अपॉन 96500, राइट। अब ये जो एक्सप्रेशन आया है, इस एक्सप्रेशन को गौर से देखिए। इसमें अगर सारे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नंबर ऑफ चार्जेस इन टर्म्स ऑफ कूलम जो पास हो रहे हैं वो सब में सेम है, तो वेट क्या हो जाएगा, वेट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसलिए फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में आप यहाँ पे देखते हैं वेट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड बिकम्स इक्वल टू द becomes directly proportional to the equivalent weight of the substances। अब आपको ले चलते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हम लोग चलिए, तो अब ये जानते हैं कि हाउ डज 96500 कूलम अगर पास करेंगे तो 1 इक्विवेलेंट ही डिपॉजिट होगा। इसको हम लोग समझते हैं इस प्रोसेस को। लेट अस टेक वन एग्जांपल, एल्युमिनियम 3+ आयन ले लेते हैं और आप देखिए 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो एल्युमिनियम का 1 मोल डिपॉजिट होगा। प्रीवियस कॉन्सेप्ट से हमें पता है ये कितना है आपका 3 × 96500 कूलम है, और ये डिपॉजिट कर रहा है आपका कितना 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम, दैट इज 27 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम। तो आप यहाँ पे गौर कर रहे हैं 3 × 96500 कूलम्स डिपॉजिट 27 ग्राम, इसलिए अगर आपको निकालना है 96500 कूलम कितना डिपॉजिट कर रहा है तो 27/3 दैट इज 9 ग्राम। अब देखिए आपको पता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है आपका, सॉरी इसको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट लिखना है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आपका हो जाता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो देखिए आपके पास कितना है 9 ग्राम डिपॉजिट हुआ है। अब आप इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट कर लीजिए कि एल्युमिनियम का इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम अगर निकालना है तो आपको क्या करना होगा, इसका एटॉमिक मास लेना होगा, एटॉमिक मास को डिवाइड करना होगा वैलेंसी से, वैलेंसी 3 है तो ये आ गया आपका 9। अब इक्विवेलेंट वेट को आप यहाँ पे प्लेस कर दीजिए, ये आपका आया है 9, तो 9 को प्लेस कर दिया हमने, ये आ गया 1। दैट इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो डिपॉजिट हो रहा है वो कितना हो रहा है 1 डिपॉजिट हो रहा है, कितने से 96500 कूलम से। और ये एप्लीकेबल होगा किसी भी एग्जांपल को हम लोग लेके देखेंगे, यू विल फाइंड दैट 96500 कूलम ऑलवेज डिपॉजिट्स 1 इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस। तो इसको भी याद रख लेना है, 96500 कूलम ऑफ चार्ज ऑलवेज डिपॉजिट्स क्या कर देना है 1 इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस, 1 इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस रहेगा उसका एक इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होगा, वेट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंसेस, राइट। तो अब चलते हैं नेक्स्ट हमारा, ये देखिए अब हम लोग यहाँ पे ऐसा करते हैं कि हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं रिलेशन एक एक करके 1 by 1। तो फर्स्ट है हमारा, ये फर्स्ट सेल में है, ये सेकंड सेल में है और थर्ड सेल में है। अब आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि वेट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट कैसे आया है। लेकिन अभी हम लोग रिलेशन फाइंड आउट कर लेंगे और उस रिलेशन को फाइंड आउट करके एक न्यूमेरिकल्स हम लोग इस पे देखेंगे, उसके बाद और भी न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो आपके कॉन्सेप्ट को बेहतर बनाएगा। नाउ ये देखिए, ये फर्स्ट सेल सेकंड सेल में आप रिलेशन ड्राइव कर सकते हैं, सेकंड सेल और थर्ड सेल में जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा उसमें फाइंड आउट कर सकते हैं रिलेशन। तो वेरी सिंपल, वेट ऑफ सिल्वर अपॉन वेट ऑफ कॉपर कर दीजिए, ये क्या होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर, ये आ गया रिलेशन। अगर आपके पास वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड प्रोवाइडेड है तो वेट ऑफ कॉपर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्विवेलेंट वेट बहुत ही आसानी से निकाला जा सकता है, क्यों, क्योंकि आपको पता है इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी। तो यहाँ पे आप जो भी कॉन्सेप्ट जो भी आपके पास आएगा क्वेश्चन, एटॉमिक मास दिया हुआ रहेगा, वैलेंसी आप इजीली ऑब्जर्व कर लेंगे क्या होता है। नाउ सेकेंड और थर्ड में अगर रिलेशन पता करना चाहें इसमें और इसमें, तो क्या होगा हमारे पास वेट ऑफ कॉपर
क्या कर लेंगे, इसको हम लोग वेट ऑफ कॉपर अपॉन वेट ऑफ जिंक इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक। अगर आपको इसमें से टोटल पैरामीटर्स 4 है, अगर 3 के बारे में पता है तो 4th आप फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। ठीक है, अब फर्स्ट और थर्ड में भी हम लोग रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, फर्स्ट और थर्ड में, दैट इज इसमें और इसमें। तो बस सिंपल क्या करना है, हमें वेट ऑफ सिल्वर अपॉन वेट ऑफ जिंक लिखना है और अपॉन करना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक फाइंड आउट करना है। इस तरीके से आप वर्कआउट कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को। तो अभी हम लोग एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, देखिए उसको कैसे वर्कआउट करेंगे, राइट। ये देखिए आपके पास इस क्वेश्चन में क्या है, आपके पास इस क्वेश्चन में है 3 इलेक्ट्रोलिटिक सेल A, B एंड C कॉन्टेनिंग, क्या है इसमें आपके पास, इसमें आप देख लीजिए इलेक्ट्रोलाइट्स है, कौन कौन सा, जिंक सल्फेट है, सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर सल्फेट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, ये जिंक सल्फेट है आपके पास, तो जिंक सल्फेट है, यहाँ से Zn2+ निकलेगा प्लस सल्फेट आयन निकलेगा, राइट। सिल्वर नाइट्रेट है आपके पास, सिल्वर नाइट्रेट के लिए क्या होगा, Ag+ और प्लस NO3 होगा, ये सॉल्यूशन में रहा होगा। कॉपर सल्फेट है आपके पास फिर तीसरे सेल में, तो कॉपर 2+ आयन प्लस SO4 2- आयन, राइट। वे आर कनेक्टेड इन सीरीज, वेरी गुड। अ स्टेडी करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, करंट जो पास कराया जा रहा है वो 1.5 एम्पियर पास कराया जा रहा है, ठीक है। अंटिल 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर वे आर डिपोजिटेड, तो वेट ऑफ सिल्वर डिपोजिटेड कितना है हमारे पास, 1.45 ग्राम्स है, ठीक है। हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, तो आपको पता करना है कि कितने समय के लिए करंट फ्लो किया होगा, पहला क्वेश्चन। और दूसरा है आपका व्हाट इज द वेट ऑफ द कॉपर एंड जिंक डिपोजिटेड, तो वेट ऑफ कॉपर और जिंक हमें फाइंड आउट करना है, वेट ऑफ कॉपर क्या होगा, वेट ऑफ जिंक क्या होगा डिपोजिटेड। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग अभी जो एक्सप्रेशन हम लोगों ने देखा है उस एक्सप्रेशन को हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे। आइए देखते हैं कैसे उस एक्सप्रेशन को यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं ये वाला, इन दोनों के बीच में रिलेशन, ठीक है। क्योंकि वेट ऑफ सिल्वर दिया हुआ है तो हम लिखेंगे वेट ऑफ सिल्वर, थोड़ा ऊपर ही लिख लेते हैं, चलिए क्या आ गया हमारा, वेट ऑफ सिल्वर, राइट, अपॉन वेट ऑफ जिंक कर लेते हैं, वेट ऑफ जिंक, ठीक है, इज इक्वल टू आ गया इक्विवेलेंट वेट ऑफ, इक्विवेलेंट वेट किसका आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा सिल्वर का, अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक आ जाएगा। यहाँ से हम लोग वेट ऑफ जो है हम लोग जिंक फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज हाउ मच इट विल बी, तो वेट ऑफ जिंक कितना आ जाएगा देखिए, इसलिए वेट ऑफ जिंक इज इक्वल टू, आप देखें इसको ले जाए, वेट ऑफ सिल्वर मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक, ठीक है, और डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर, या ऐसा करेंगे हमारा वेट ऑफ जिंक आ जाएगा। तो वेट ऑफ सिल्वर की वैल्यूज को हम लोग प्लेस करते हैं, देखिए वेट ऑफ सिल्वर की वैल्यूज क्या है, वेट ऑफ सिल्वर क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है, इट इज 1.45 ग्राम, ये 1.45 ग्राम लिख दिया। इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक, तो जिंक का एटॉमिक मास आपको याद रखना होगा, और नहीं तो समटाइम्स ये डेटा प्रोवाइडेड भी होता है। तो आपका वेट ऑफ जिंक, इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक फाइंड आउट करना है, एटॉमिक मास आपका होता है इसका 65.3 और वैलेंसी इसकी होती है 2, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक आ गया आपका, यहाँ पे आप लिख देंगे 65.3 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर 108 इसका एटॉमिक मास है और इसकी वैलेंसी है 1। तो इसको आप वर्कआउट करेंगे तो आपका आ जाएगा वेट ऑफ जिंक आ जाएगा, कैलकुलेट करने के बाद ये 4383 ग्राम आएगा, 4383 ग्राम्स आपका आ जाएगा। मैं यहाँ पे फिर से लिख दूँ 0.4383 ग्राम्स आ गया। एक पार्ट हमारा हो गया। अब दूसरे पार्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, वेट ऑफ हमें फाइंड आउट करना है कॉपर। तो कॉपर और सिल्वर के लिए रिलेशन लिख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे
नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, कॉपर और सिल्वर के लिए रिलेशन लिख लेते हैं। तो वेट ऑफ कॉपर अपॉन वेट ऑफ सिल्वर लिख देते हैं इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर। अब आइए यहाँ से वेट ऑफ कॉपर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वेट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर इनटू वेट ऑफ सिल्वर अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर। ठीक है, चेक कर लेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर कितना है। तो कॉपर का एटॉमिक मास है 63.5, इसकी वैलेंसी है 2। वेट ऑफ सिल्वर 1.45 दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये डिपॉजिट हो रहा है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर 108 अपॉन 1। तो आप इसको वर्कआउट करेंगे तो वर्कआउट करके आएगा 0.424262 ग्राम्स, ये आ गया आपका। इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं वेट ऑफ द कॉपर एंड वेट ऑफ द सिल्वर, वेट ऑफ जिंक डिपॉजिटेड। एक और मेथड भी हो सकता है जो बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ये यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मूला अप्लाई किया है। मैं दूसरे मेथड को भी देख सकता हूँ, हम लोग देख सकते हैं, बट उसके पहले टाइम निकालना है, टाइम कि कितना टाइम आपका क्या है के लिए करंट पास हुआ होगा। तो टाइम निकालने का क्या है, सबसे अच्छा आपके पास क्या है ऑप्शन, आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दीजिए। W इज इक्वल टू E और I इंटू टी अपॉन 96500 कूलम। ये वेट ऑफ द सब्सटेंस है, किसी के भी वेट को आप ले लीजिए। सपोज कर लीजिए हमने वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड ले लिया, तो वेट ऑफ सिल्वर यहाँ पे ले लेते हैं 108। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर क्या आ जाएगा, 108 अपॉन 1। आई आपके पास जो है करंट वो दिया हुआ है 1.5 एम्पियर क्वेश्चन में, और फिर उसके बाद आपके पास टाइम आपको फाइंड आउट करना है, और नीचे क्या है डिनोमिनेटर में 96500 कूलम। तो फाइनली टाइम हमारा जो है वो कैलकुलेट होके आ जाएगा। टाइम कितना आ जाएगा, तो 108 इंटू 1.5, सॉरी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे मैं फिर से लिख दूँ, देखिए 108 इंटू 96500 डिवाइड बाई 108 डिवाइडेड बाई, हाँ यहाँ पे एक थोड़ा मिस्टेक है। यहाँ पे मिस्टेक क्या है, ये देखिए 108 नहीं होगा, ये वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिट ले रहे हैं हम लोग, तो ये 1.45 होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1.45, राइट। इसको भी मिटा के मैं लिख दूँ, ये आ जाएगा आपका 1.45। ठीक है, तो ये आ गया आपका 1.45 मल्टीप्लाइड बाय 96500 डिवाइड बाय 108 इंटू 1. इधर आ गया 5। आप इसको वर्कआउट करेंगे 863.73 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा, राइट। द सेम थिंग टाइम कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड इन अनदर पॉसिबल वे, ठीक है। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, देखिए उसके लिए हम लोग दूसरा कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई कर सकते हैं तो देखा जाए, देखिए अगर आपके पास नॉर्मल कॉन्सेप्ट है तो देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो दूसरा मेथड है टाइम फाइंड आउट करने का, उसको मैं बताने जा रहा हूँ। सपोज कर लें कि आपके पास क्या है, सिल्वर प्लस आयन है मीडियम में, ये इलेक्ट्रॉन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, सिल्वर में डिपॉजिट हो गया। आप इसको लिख सकते हैं डायरेक्टली 96500 कूलम है, और ये डिपॉजिट कितना कर रहा है, ये डिपॉजिट कर रहा है आपका 108 ग्राम, दैट इज 1 मोल ऑफ सिल्वर। 96500 कूलम से 108 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है, या फिर यूं कह लें आप कि 108 ग्राम ऑफ सिल्वर इज डिपॉजिटेड बाय 96500 कूलम, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में देखेंगे सिल्वर का 1.45 ग्राम डिपॉजिट हुआ था, तो 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर इज डिपॉजिटेड बाय 96500 अपॉन 108 मल्टीप्लाइड बाय 1.45, ये आप कर लेंगे, इतना कूलम आपका आ गया। अब आपको पता है फॉर्मूला, बेसिक फार्मूला Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, तो यहाँ से आप टाइम निकाल सकते हैं। टाइम क्या हो जाएगा आपका, Q अपॉन आई। Q की वैल्यू आप यहाँ पे ये कैलकुलेट कर चुके हैं, है ना। 96 कितना आ गया, 96500 इंटू 1.45 डिवाइडेड बाई 108, और टाइम करंट जो है आपका कितना एम्पियर है, इट इज़ 1.5 एम्पियर।
तो देखिए ये आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आंसर आपका 863.73 सेकेंड, ये आ जाएगा 863.73 सेकेंड, ये आपका आ गया। इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं आप टाइम को। अगर फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते हैं तो फिर इस तरीके से आ सकते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ सिंपल प्रॉब्लम है, जहाँ पे जो एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स है उसको हमने लिया है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखेंगे अभी। देखिए चलिए, तो अब आइए देखिए क्वेश्चन ये है, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड। ये एनसीईआरटी का बेसिक क्वेश्चन है। हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम आयन टू एल्युमिनियम 3+ आयन, ये आपका क्वेश्चन है। तो एल्युमिनियम आपके पास है ना, आपके पास क्या है, एल्युमिनियम, इसको मैं रेड से कर दूं, एल्युमिनियम 3+ आयन है। ऑब्वियस सी बात है, ये जितने पॉजिटिव चार्ज है उतना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और फिर किस में चला जाएगा, एल्युमिनियम में चला जाएगा, राइट। ये चला गया, आप इसको डायरेक्टली लिखेंगे 3 × 96500 कूलम, बिकॉज चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 96500 कूलम। यहाँ पे 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो 3 मोल पे चार्ज क्या होगा, 3 × 96500 कूलम होगा, राइट। और ये कितना डिपॉजिट हो रहा है, तो ये 1 मोल डिपॉजिट हो रहा है, 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम डिपॉजिट हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में 1 मोल के लिए ही आपको फाइंड आउट करना है, रिडक्शन के लिए। रिडक्शन का मतलब आपको पता होना चाहिए, रिडक्शन मीन्स होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ये 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ये एल्युमिनियम, और फिर रिड्यूस कर रहा है 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम में। इसलिए वेरी सिंपल, देयरफॉर नंबर ऑफ चार्ज required for the reduction will be how much, 3 × 96500 कूलम। तो 3 × 96500 कूलम मल्टीप्लाई करके रिपोर्ट कर देंगे 2895, ठीक है, 2895, और इधर आपका आ गया 00, ठीक है। तो आइए इतने कूलम हो गए। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है 1 मोल ऑफ कॉपर, 1 मोल ऑफ कॉपर 2+ आयन टू कॉपर। तो सेकेंड क्वेश्चन को देखा जाए, कॉपर 2+ है, कॉपर 2+ पे आप क्या करेंगे, कॉपर 2+ पे 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे एक्सेप्ट करते हुए, और सिंपल 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिख गया, तो नंबर ऑफ चार्ज क्या लिखना होगा, नंबर ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन, कितना, फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ कॉपर आयन, फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ कॉपर 2+ आयन, क्या हो जाएगा, 2 × 96500 कूलम। तो इसको भी आप मल्टीप्लाई करके रिपोर्ट करेंगे, यह आ गया 193000, यह आ जाएगा 193000, ये इतना कूलम आ गया। थर्ड भी आपका देखिए, थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट जो है हमारा ये हो गया। अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन है, थर्ड वाले क्वेश्चंस में हम लोग कर लेते हैं। ये देखिए थर्ड वाले क्वेश्चन में देखिए, इसको यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। ये हमारे पास क्या है, थर्ड वाले इक्वेशन में आपको और क्या करेंगे, MnO4- है और ये जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है Mn2+ में। तो आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा मैग्नीज पे ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितना है। तो उसको फाइंड आउट करने का सिंपल तरीका है, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कर लें। तो x मान लें इसको, x प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है, 4 ऑक्सीजन एटम है, और टोटल पे कितने चार्ज है, टोटल पे चार्ज -1 है, उसके इक्वल कर दीजिए। अगर चार्ज 0 रहता तो 0 के इक्वल करते, -2 रहता तो -2 के इक्वल करते, -1 है तो -1 के इक्वल किया, x - 8 = -1 आया, x = +7। दैट इज यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो पर मैग्नेट आयन है, इस पर मैग्नेट आयन पे आपका जो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +7, और राइट साइड में मैग्नीज पे आप देख रहे हैं +2 है। तो +7 और +2 कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट से आपको पता चल जाएगा, 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करेगा, ठीक है।
+7 चार्जेस है, ऑब्वियस सी बात है, +7 चार्ज है, +7 चार्ज है और आपको क्या करना है, +2 पे लाना है। तो इलेक्ट्रॉन आप ऐड कीजिए, कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, 1 2 3 4 5, ये कैंसिल होता चला जाएगा। फाइनली कितने बच जाएंगे, तो यहाँ से आगे आपका 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। तो 1 मोल ऑफ पर मैग्नेट आयन को रिड्यूस होना है Mn2+ में, मैग्नेस आयन में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ पर मैग्नेट आयन इज इक्वल टू 5 × 96500 कूलम। ये 96500 कूलम बार बार क्यों लिख रहा है, बिकॉज चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 96500 कूलम। तो इसको सॉल्व कर देंगे, आप सॉल्व कर देंगे 482500 कूलम आपका आ जाएगा। सो दिस इज द वे हाउ टू फाइंड आउट, हाउ टू सॉल्व दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, आप इसको बता सकते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 200 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द मॉल्टेन CaCl2। राइट, आपके पास क्या है, मॉल्टेन कैल्शियम क्लोराइड है। तो सबसे पहले ले लेते हैं कैल्शियम क्लोराइड, लिख लीजिए और इसको ब्रेक कर लीजिए कैल्शियम 2+ आयन में, साथ में 2Cl- आयन में। अब आप इसके बाद कैल्शियम 2+ आयन को लिखें, जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने इलेक्ट्रॉन ऐड करें और उसके बाद न्यूट्रल एटम को दिखा दें। यहाँ से आप देख रहे हैं हमारे पास क्या है, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज सिंपली 2 × 96500 कूलम। ये डिपॉजिट कर रहा है आपका 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम, दैट इज 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम इज डिपॉजिटेड बाय 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम इज डिपॉजिटेड बाय हाउ मच, कितना लिखेंगे, डिपॉजिटेड बाय 2 × 96500 कूलम। तो आपके पास क्वेश्चन में कितना है, 200 ग्राम है। तो 200 ग्राम के लिए आप निकाल सकते हैं यूनिटरी मेथड से, 2 × 96500 अपॉन 40 मल्टीप्लाइड बाय 200, ये आ गया आपका। ठीक है, तो इसको आप कर लेंगे, ये आपका क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, ऊपर में 40, इसको भी आप कर लें कैंसिल 2 से, और फिर ऊपर में ये आपका आ गया 10। तो सिंपल आपके पास 96500 इतने कूलम आ गए, 000 कूलम आ गए। सिमिलरली यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑल्सो। Al2O3 है, तो Al2O3 को ब्रेक करना होगा। देखिए मॉल्टेन Al2O3 है, मॉल्टेन Al2O3 किस में ब्रेक करेगा, एल्युमिनियम 3+ आयन होगा और साथ में ऑक्साइड आयन इस फॉर्म में रहेगा। ये रिडक्शन होगा एल्युमिनियम आयन का, एल्युमिनियम 3+ आयन 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर के एल्युमिनियम में डिपॉजिट होगा। वंस अगेन यहाँ पे 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम डिपॉजिट हो रहा है, दैट इज 27 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है, और यहाँ पे क्या खर्च हो रहा है, 3 × 96500 कूलम डिपॉजिट हो रहा है। राइट, तो आप यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप देखिए कितने ग्राम एल्युमिनियम को डिपॉजिट होना है, देखिए 400 ग्राम एल्युमिनियम को। तो 400 ग्राम, 27 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम इज बीइंग डिपॉजिटेड बाय 3 × 96500 कूलम। राइट, तो 400 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम is deposited by how much, 3 × 96500 upon 27 multiplied by 400। इसको वर्कआउट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा कितना कूलम चाहिए। राइट, तो इस तरीके से हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं। अब लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन है, इसको आप वर्कआउट करके देखें। राइट, for how much electricity is required in coulombs for the oxidation of 1 mole of H2O to O2। आप इस प्रॉब्लम को वर्कआउट करने की कोशिश करें, इसमें कोई भी कहीं भी प्रॉब्लम अगर होता है देन यू लेट मी नो, आप बताएं हमें, आई विल मेक यू क्लियर इन अनदर क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।